ओम शांति 12/9/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 19/3/8/8। याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। रमणीकता मतलब नयापन लाने की युक्तियाँ। नयापन लाने के लिए हमें स्मृति में रखनी है। पहली युक्ति है, हमारे इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। मास्टर विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। ये विधि पूज्य और पुजारी रूप दोनों में चलती है। याद करने की दूसरी युक्ति रखनी है स्मृति में। हमारा मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त कराने का साधन बनता है। जैसे गॉड इज वन, परमात्मा एक है, बाप एक है। धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा हम श्रेष्ठ आत्माओं को आधा कल्प वर्षा सिद्धि स्वरूप में मिलता है। धर्म आत्माएं महान आत्माएं भाई भाई है, बाप नहीं है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं। जैसे ब्राह्मण जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, जिसका सिद्धि स्वरूप लाइट का ताज सदा की प्राप्ति यादगार रूप डबल ताज देवताओं को दिखाते हैं। और सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे भक्ति में अल्पकाल के लिए पवित्रता को अपनाते हैं, अर्थात जितना समय भक्ति करते हैं उतने समय पवित्रता को अपनाते जरूर हैं। जैसे ब्राह्मण जीवन ज्ञान मूल सिद्धांत है, मैं आत्मा हूँ कि सिद्धि मंदिर में माथे पर तिलक लगाकर रूप में यादगार है। और 84 जन्मों का ज्ञान का सिद्धांत की सिद्धि स्वास्तिका से हर शुभ कार्य में आरंभ होता है, यादगार रूप में मनाते हैं। जैसे धारणा का मूल सिद्धांत हम ब्राह्मण बोल चाल कर्म में पवित्रता को धारण करते हैं, उसकी सिद्धि है भक्ति में व्रत के समय बोल चाल कर्म में पवित्रता को अपनाते हैं। तीसरे याद की रमणीकता की युक्ति है, भक्ति में जो रिद्धि सिद्धि होती है वह अल्पकाल की होती है, थोड़े समय की होती है, लेकिन हम ब्राह्मणों की विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है, तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। ब्राह्मण आत्माओं के सिद्धांत से ही भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते रहते हैं। आगे बाबा कहते, हमें नशा रहना चाहिए हम कौन हैं। इस श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर रहना है। अगर इस सीट पर रहेंगे तो बार बार एब्सेंट नहीं होंगे। कितनी बड़ी पोजीशन है। विधि विधान सिद्धि दाता, कभी मास्टर बीज रूप, कभी अव्यक्त फरिश्ता, कभी विश्व कल्याण करे। इस तरह भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर सेट होकर बैठना है। सिर्फ जानना नहीं मानना है, क्योंकि जानने से सूक्ष्म खुशी होती है और मानने से शक्ति आती है। और बार बार चेक करते रहना है, मैं अपनी सीट पर हूँ। अपने रूप को भी चेंज करते रहना है। कभी अपने को लाइट हाउस के रूप में देखो, कभी माइट हाउस के रूप में देखो, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में देखो, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े हो। सभी को शक्ति देनी है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है, वैसे हमारी महिमा हमें स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ होता है, तो मधुबन विश्व की स्टेज है, तो हमें सदा विश्व की स्टेज पर सदा अटेंशन से रहना है। क्योंकि जैसे गुंबज की आवाज चारों तरफ फैलती है, वैसे मधुबन एक गुंबज है जिसकी जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। कर्मयोगी,
कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः अनुभव करती है, अर्थात बाप को याद करते हुए कर्म करेंगे उसका फल शक्ति और खुशी है। इसलिए जितना हम भेद की सेवा करेंगे उसकी खुशी और शक्ति भी भेद की होगी। आज की मुरली का वरदान। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारे बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। अर्थात सेकंड में अपने को आत्मा समझ इस शरीर से अलग हो कर्मों के भोग पर विजय प्राप्त करने वाले ही योग से विजय प्राप्त करने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न है। आज की मुरली का स्लोगन। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माणचित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है, अर्थात आज हम सब का मान प्राप्त करना है तो दूसरों को ऊंचा उठाना है, दूसरों को मान देना है, यही महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।